नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज यानी कि 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद का ऐलान जो है वो अनुसूचित जाति जनजातियों के द्वारा किया गया है और इसका वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें यह कहा गया कि अब ज़रूरत है देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण है उसका उपवर्गीकरण किया जाए और क्रीमी लेयर को लगाया जाए। यानी कि जिस तरह ओबीसी में बीसी और ईबीसी संवर्ग बना, उसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति में भी संवर्ग बनाए जाए और क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। आपको बता दें कि फैसला आने के बाद से ही इस पर समर्थन और विरोध दोनों शुरू हो गए, लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार ने साफ साफ कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं करने जा रहे हैं। बावजूद इसके आज बता दें आपको, अनुसूचित जाति जनजातियों के द्वारा पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि जो जानकार हैं उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि ये कदम जो है, या फिर से 2-3 सालों में जिस तरह अनुसूचित जातियाँ यूनाइट हुई हैं, लोकतांत्रिक अपने महत्व को समझी हैं, इससे ये साबित होता है कि आगे आने वाला समय देश में अब ऊंचे स्थानों पर, यानी कि देश की या राज्यों की बागडोर जो है अब अनुसूचित जातियों के हाथ में आने वाली है। वजह क्या है? वजह यह है कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ और ये पता चला कि बिहार में 36% आबादी जो है वो ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की है, जबकि राज कौन करते हैं? राज करते हैं या फिर आरक्षण का सत्ता सुख जो है सबसे ज़्यादा बीसी संवर्ग के लोग उठाए। यादव हुआ, कोयरी हुआ, कुर्मी हुआ, ये जातियाँ जो हैं ये इसका सत्ता सुख जो है वो ज़्यादा उठाई। उसी तरह अनुसूचित जाति में अगर हम बात करें तो 1-2 जातियों को छोड़ दें तो बाकी जातियां जो है इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं उठा पाई है। और यही वजह है कि आज के इस आंदोलन में दलितों की जो आबादी है उसमें फूट पड़ चुका है। अब देखिए, कल ही जो हैं जीतन राम मांझी रविंद्र भवन पटना में है, जहां पर 18 अनुसूचित जातियों का एक सम्मेलन बुलाएं और उन्होंने कहा कि हम इस बंद का विरोध करते हैं क्योंकि 5% लोगों ने, 5% एससी कैटेगरी ने 95% आरक्षण का लाभ उठाया है और 95% जो हैं वो अभी तक महरूम है इस आरक्षण से। और जीतन राम मांझी और उनके द्वारा बहुत सारे अनुसूचित जातियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया और ये कहा गया कि जल्द से जल्द राज्य जो है इसे लागू करें। नीतीश कुमार से भी जीतन राम मांझी ने मांग किया कि वो जल्द से जल्द अनुसूचित जाति और जनजातियों में उपवर्गीकरण करें, सब कास्ट को लाएं, क्रीमी लेयर को शुरू करें, क्योंकि उनका साफ कहना है कि बहुत सारी जातियां हैं अनुसूचित जाति में जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ ना मिला है। वो ना ही सरकारी सेवाओं में गए हैं, शैक्षणिक सेवाओं में गए हैं, या ना फिर राजनीति में उन्हें जीत कराने का मौका मिलता है। तो बता दें हम आपको कि देश में जो है दलित राजनीति मजबूत हो रही है, लेकिन उसमें जो है विभाजन भी अब देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान जो कि इस उपवर्गीकरण के सीधे विरोध में हैं और उनका यही कहना है कि दलितों के साथ जो है आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो कि मुसहर समुदाय से आते हैं और उनका साफ साफ यही कहना है कि कुछ जातियां ही जो हैं अनुसूचित जाति में वो सारा मलाई खाए हुए हैं और वो अपना एकाधिकार नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो दलितों के नाम पर जो है सिर्फ एक जातियों को लाभ पहुंचाते हैं और बाकी जातियां जो हैं वो वैसे ही हालात में है जैसे देश आज़ाद होने के समय में था। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी जातीय में 10% आबादी है और वो जो है आरक्षण से 90% अछूते हैं। ऐसे में हमें अनुसूचित जाति में 10% अलग से आरक्षण दिया जाए, यानी कि उपवर्गीकरण किया जाए। आज 21 तारीख है और आपको याद होगा 2019 में जब SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था तो उसको लेकर पूरे देश में अनुसूचित जातियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और सरकार को बैकफुट पर आना था।
और यही वजह है कि सरकार इस निर्णय आने से पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम इसे लागू नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, अब सोचिए आप 18 जातियां बिहार में ही हैं जो कि एक सुर में कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है स्वागत योग्य है और उसे लागू किया जाना चाहिए। हम इसका आज 21 तारीख को इस बंद का विरोध करेंगे। यानी कि दलित राजनीति में जो है वो फूट की आशंका जो है वो दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि आप देश के इतिहास को देखेंगे स्वतंत्रता के बाद से, तो 1990 तक आपने देखा होगा कि सवर्ण जातियों का एकाधिकार रहा। 90 के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी जातियों के हाथ में पिछले 40 सालों से लगभग देश चाहे राज्यों की सत्ता है। लेकिन ओबीसी में भी फूट हुआ, ईबीसी आया और ये पता चला कि बीसी कैटेगरी जो है वही सत्ता सुख लेते रही और ईबीसी कैटेगरी जो है वो सत्ता सुख से बाहर रही। और ऐसे में अब जो है संभावनाएं बन रही हैं कि ईबीसी और अनुसूचित जाति जनजातियों का वैसा वर्ग जो कि लाभ से अछूता रहा है, आरक्षण के लाभ से, वो यूनाइट हो सकती है और देश में एक नया फ्रंट बन सकता है, राज्यों में बन सकता है। और अनुसूचित जाति की वो जातियां जो कि लगातार सत्ता सुख ले रही हैं और उनका अन्य जातियों से कोई सरोकार नहीं होता है, न टिकट दिए जाते हैं, न ही विधानसभा में उनको मौके दिए जाते हैं। तो आपको बता दें कि आगे आने वाला समय जो है वो अब दलित राजनीति का ही है। जिस तरह ईबीसी और दलित यूनाइट हो रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए ये काफ़ी अच्छा भी होता है। और ऐसे में जो हाल सवर्णों का 1990 में हुआ था वही स्थिति अब बीसी कैटेगरी यानी कि पिछड़ा वर्ग के जो हैं उन लोगों का होने की संभावना जानकार बता रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो बीसी कैटेगरी और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति में पासवान हुआ, रविदास हुआ, ये लोग सत्ता सुख लिए हुए हैं, इनकी भागीदारी रही है। चाहे यूपी में भी देख ले, बिहार में भी देख ले, हम इन अनुसूचित जातियों ने काफ़ी लंबे समय तक राजनीति में भाग लिया। लेकिन ईबीसी जो कि बिहार की जनसंख्या की 36% है और अन्य जो अनुसूचित जातियां हैं, महादलित जो कोटे में हम कहा जाए, बहुत बड़ी संख्या है और वो अभी तक राजनीतिक भागीदारी से दूर रहे हैं। और आज का ये जो दलित आंदोलन है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो राजनीति के जानकार हैं वो उनका कहना है कि दलितों की एकता में आज सीधी लाइन खींचना तय है। क्योंकि कुछ जातियों को देख ले दलित में, तो उसके अलावा बाकी को आरक्षण या सत्ता सुख का लाभ नहीं मिला हुआ है। ऐसे में जीतन राम मांझी का विरोध जो है वो साफ लकीर खींचने जा रहा है कि अब दलितों में भी कुछ जातियां जो हैं उन्हें दलित अब जो हैं उन पर ये आरोप लगाते हैं कि वो उनके हिस्से का जो मलाई है वही खाते हैं। तो देखिए आज क्या होता है। आपको बता दें कि पूरे देश में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और जीतन राम मांझी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। बहुत सारी जातियां हैं जैसे कि भुइयाँ हैं, मेहतर है, ये सब जातियां जो हैं, डोम हैं, ये सब जातियां जो हैं इन्हें हम भी देखते हैं कि आज तक इनके ना कोई विधायक हैं ना एमपी हैं और ना ही ये शैक्षणिक या नौकरियों में पहुंच पाते हैं। तो इन्हें विशेष संरक्षण की ज़रूरत है। और आगे आने वाले समय में आपको बता दें कि अनुसूचित वैसी जातियां जो आज तक सामने नहीं आ पाई हैं और ईबीसी संवर्ग दोनों मिलकर जो हैं आगे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो आज का जो है भारत बंद जो है वो काफ़ी मायने रखता है। अगर ये सफल नहीं हो पाता है, पूरे अनुसूचित जाति जनजातियों का समर्थन नहीं मिल पाता है, तो ये नुकसानदेह होने वाला है दलित राजनीति जो अब तक उसके अगुआ बने हुए हैं उनके लिए। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।